बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फॉर्मेट के अंदर हम डायमेंशन स्टाइल की सेटिंग पढ़ेंगे। डायमेंशन स्टाइल वैसे भी मैं आपको सिखा सकता था, लेकिन मैंने एक मैप बनाया यहाँ पे ताकि डायमेंशन इसके अंदर मैं अगर लगाऊं तो आपको समझ भी आ जाए। देखिए, जब भी आप डायमेंशन यानी एक मैप बना चुके हैं, उसके साथ आपने डायमेंशन तो शो करनी है कि उसकी विड्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। अब मैंने डायमेंशन तो यूज़ की, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन ये टेक्स्ट वैसे नज़र आ रहा है, लेकिन डायमेंशन को मैं बड़ा करके देखूंगा तो मुझे नज़र आएगी। और दूसरी ऑप्शंस, इसकी जो एरो की हैं उनका साइज या इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ डिटेल से हम पढ़ते हैं। सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास आती है डायमेंशन स्टाइल। इसको ओपन करें, मॉडिफाई। हम इसकी सेटिंग करते हैं, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं। कैसे? डायमेंशन स्टाइल के अंदर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स आ जाता है। जब आप लाइंस के ऊपर क्लिक करते हैं, लाइन, सैंपल्स एंड एरो, टेक्स्ट, फिट, प्राइमरी यूनिट्स। लाइंस को देखें तो लाइंस के अंदर दो किस्म की लाइंस हैं, एक डायमेंशन लाइन, एक एक्सटेंशन लाइन। अब दोनों में क्या फ़र्क है? डायमेंशन लाइन जो होती हैं वो आपकी डायमेंशन को शो करती हैं, आपकी जो पैमाइश है, ठीक है, उसको शो कर रही हैं। और एक्सटेंशन लाइन जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये जो बाहर की तरफ एक्सटेंड की हुई होती हैं, ये एक्सटेंशन लाइंस होती हैं। चलिए इनका कलर दे के हम चेक करते हैं ताकि आपको वैसे समझ आ जाए। अगर डायमेंशन लाइंस को मैं कलर रेड दे देता हूँ तो देख लें, यहाँ प्रीव्यू में आपको दिखा रहा है कि जितनी डायमेंशन लाइन थी उनका कलर रेड हो चुका है। अब लाइन टाइप आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइन टाइप के बारे में इससे पिछली क्लास में बताया था। वो भी आप डैशेस में, डॉट्स में, ट्रैक्स में और बहुत सारी और भी लाइंस हैं, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। मैं इसकी तरफ दोबारा नहीं जाना चाहूँगा। और लाइन वेट भी मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइन को कितना आप मोटा पतला कर सकते हैं। उसके अलावा अगर एक तरफ से लाइन को आप ऑफ रखना चाहें तो सप्रेस कर सकते हैं, सप्रेस डिम लाइन, एक तरफ से दूसरी तरफ से भी। फिर तो ये पूरी होगी ही नहीं, तो लिहाजा इसको हम ऑन ही रहने देते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन लाइंस आ जाती हैं, उसमें कलर्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर, ये जो बाहर की तरफ एक्सटेंड हुई लाइंस हैं ये एक्सटेंशन लाइन है, इनको शॉर्टकट हम कहते हैं EXT लाइंस। और इनकी भी लाइन टाइप, लाइन वेट आप सेट कर सकते हैं। दोनों की अलग अलग से लाइन टाइप्स दे सकते हैं, यानी इसकी अलग से दे दे, इसकी अलग से लाइन टाइप्स दे दे। इनको ऑफ करना हो एक तरफ से भी ऑफ कर सकते हैं, दूसरी तरफ से भी ऑफ कर सकते हैं, तो इनका रहना भी जरूरी है। अब दूसरी ऑप्शंस यहाँ पे एक्सटेंड बिहाइंड डिम लाइंस, एक्सटेंड कर सकते हैं बिहाइंड डिम लाइन से पीछे की तरफ। ये जो एक्सटेंशन लाइन है, नीचे अगर मैं आपको मैप दिखाऊं इसका, तो यहाँ से ये नजर आ रहा है, आप देखें कि ये लाइनें बिल्कुल इस एरो तक आ रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये थोड़ी सी पीछे चली जाए। जैसे मैं इसको दे देता हूँ 1 फीट का डिस्टेंस, 1 फीट का डिस्टेंस। और ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन का मतलब ये होता है कि ये जो एक मैप बना हुआ है, ये डायमेंशन थोड़ी इससे पीछे होकर आपको नजर आए। ओरिजिन आपका ये ऑब्जेक्ट है और ऑफसेट का मतलब है आप उसे डिस्टेंस दे रहे हैं। यहाँ भी मैं इसको दे देता हूँ 1 फीट का डिस्टेंस। तो ये भी लाइन देखें, ये लाइन पीछे 1 फुट एक्सटेंड हो चुकी है। अब आप इस लाइन को भी आप बैक पे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरह आप सिंबल्स एंड एरो में चले जाते हैं। ये जो एरो का निशान आपको नजर आ रहा है, एरो को भी हम चेंज कर सकते हैं। हम इसमें डॉट्स रख सकते हैं, आर्किटेक्चरल टिक्स रख सकते हैं। चले मैं आर्किटेक्चरल टिक्स, तो मोस्टली यहाँ पे राइट एंगल भी ज्यादातर हम यूज करते हैं। जो इससे पहले हमने डायमेंशन ली थी ड्राइंग के ऊपर, उसमें तो एरो हमें नजर ही नहीं आ रहा। तो एरो का साइज भी आप यहाँ से 6 इंच, 8 इंच, मैं जरा ज्यादा रख लेता हूँ, 1 फीट का रखता हूँ ताकि आपको नजर भी आए। तो ये आ गया हमारे पास एरो का साइन।
इसका साइज हमने एडजस्ट कर दिया। चलें, अब इतना काम करने के बाद हम ये सेंटर मार्क्स की तरफ जाते हैं। ये जो सेंटर में एक साइन आपको प्लस का नजर आ रहा है, ठीक है, इसको अगर आप ना रखना चाहें तो नन भी कर सकते हैं। अगर आप रखते हैं तो इस मार्क का साइज आप ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके टेक्स्ट की वैल्यू जरा बढ़ाना चाहूंगा ताकि ये चीज आपको वाज़ेह नजर आ जाए। तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट पे जाता हूँ, सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट को बढ़ा देता हूँ। क्योंकि टेक्स्ट का स्टाइल इससे पहले क्लास में मैं बता चुका हूँ। टेक्स्ट का कलर जो भी आप चूज करते हैं वो यहाँ से कर लें। मैं येलो कर देता हूँ। फिल कलर का मतलब आप उसकी बैक पे जो कलर फिल करते हैं, टेक्स्ट की हाइट को पहले बढ़ाएं ताकि आपको वाज़ेह नजर आ जाए। मैं इसको 1 फीट राउंड अबाउट दे देता हूँ। देखें आप टेक्स्ट की जो ऑप्शंस है वो जरा बड़ी हुई है तो आपको मैं वाज़ेह नजर आना स्टार्ट हो गया है। तो इसके इर्द गिर्द आप फ्रेम भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी ये जो रेड आपको इसके इर्द गिर्द रेक्टेंगल नजर आ रही है ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा से हम बैक पे जाते हैं सेंटर मार्क्स के ऑप्शन पे। तो ये जो सेंटर में छोटा सा एक पॉइंट आपको नजर आ रहा है इसको भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। एरो की से बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्टली इसको आप, जैसे मैं 1 फीट दे देता हूँ, ये देखें प्लस का निशान आपको बड़ा नजर आ रहा है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अगर आप लाइंस क्रिएट करना चाहते हैं तो ये सर्कल के आउटसाइड तक लाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम सेंटर, जब हम इस सेंटर पॉइंट कोई भी एक सर्कल लगा के उसके सेंटर को टच करना चाहते हैं तो ये पॉइंट अपीयर होता है। फिर उसी तरह हमारे पास आगे टेक्स्ट में ऑप्शंस आ जाती हैं। टेक्स्ट में हम उसका कलर्स, उसकी हाइट, ये 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। ये दे के फ्रैक्शनल स्केल हाइट का मतलब फ्रैक्शन स्केल हाइट जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 8/4 की वैल्यू दी हुई है, 3/4 की वैल्यू दी हुई है, तो सिर्फ इनका साइज बढ़ाने के लिए। बाकी जो टेक्स्ट सिंपल लिखा हुआ है, जैसे ये आपको 5 फुट 7 इंच नजर आ रहा है, ये तो इसी तरह सेम हाइट में होगा जो 1 फुट की दी है। फ्रैक्शन, ये जो 3/4 लिखा हुआ है या 8/4 लिखा हुआ है, इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। अब टेक्स्ट की प्लेसमेंट आ जाती है। टेक्स्ट को आप कहाँ पे अपीयर करवाना चाहते हैं? वर्टिकली में। यहाँ पे आप अगर उसको सेंटर कर दें तो ये दोनों एरो के सेंटर में आ जाएगा। अगर आप इसे अबव करते हैं तो अबव में ये इस जो डायमेंशन लाइन है रेड, इससे बाहर की तरफ आपको नजर आएगा, या इसे आउटसाइड भी बाहर ही होता है। तो मोस्टली हम इसे सेंटर में एडजस्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टली हम इसको कहाँ पे रखेंगे? वैसे तो सेंटर में ही हमने रखा हुआ है, लेकिन हम इसे एक्सटेंशन लाइन 1 की तरफ ज्यादा करते हैं या एक्सटेंशन लाइन 2 की तरफ ज्यादा करते हैं। ये टेक्स्ट, यानी जिस तरह हम वर्ड एक्सेल में अलाइनमेंट करते हैं कि लेफ्ट, सेंटर, राइट, तो आप ये किस तरफ ज्यादा, कौन सी लाइन की तरफ आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं। ओवर एक्सटेंशन लाइन 1, एक्सटेंशन लाइन का बता चुका हूं कि ये जो ग्रीन लाइन है ये एक्सटेंशन लाइन है। इसके ऊपर भी आप इसको एक लाइन के ऊपर या दूसरी लाइन के ऊपर अपीयर करवा सकते हैं ऐसे। तो मोस्टली हम सेंटर में ही रखते हैं। व्यू डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, और राइट टू लेफ्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट की ऑप्शन है। अब ये डायमेंशन हमें आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो अलाइंड नजर आ रही है, मींस तिरछी डायमेंशन है, जिस तरह डायमेंशन ली हुई है उसी तरह नजर आ रही है। हम इसको हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हैं कि ड्राइंग को एक ही व्यू में पढ़ा जा सके। ये सारी डायमेंशन अब हॉरिजॉन्टल आपको नजर आ रही है। अलाइन विद डायमेंशन करेंगे तो जिस तरह डायमेंशन ली हुई होती है, जिस तरह हम उसको लेते हैं डायमेंशन को, उसी तरह उसी एंगल में आपको शो भी करती है। ISO स्टैंडर्ड भी सेम है, तो हॉरिजॉन्टल ज्यादा हम रखते हैं इसको। आगे फिट की ऑप्शन में चले जाते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका जो स्केल है ओवरऑल, देखिए मैंने यहाँ से लाइनों को भी 1 फुट का डिस्टेंस दिया यहाँ पे, और एरो का साइज भी हमने किया यहाँ पे। टेक्स्ट को मैंने अलग से दिया। अगर आप फिट में यहाँ पे एक जगह से दे देते हैं तो ओवरऑल इन सारी टेक्स्ट को, लाइंस एंड एरो को, जो सेंटर मार्क्स दिया, जो लाइंस दी मैंने 2 किस्म की, उन सबको हम यहाँ से ओवरऑल स्केल दे सकते हैं। तो दोबारा से हम इसको देखते हैं इस साइड से, तो
आइदर टेक्स्ट और द एरो, या एरो सिर्फ शो करते हैं, टेक्स्ट शो करते हैं आप, या बोथ, दोनों चीजें, टेक्स्ट एंड एरो, या हम ये ऑप्शन दे देते हैं ऑलवेज कीप टेक्स्ट बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, कि हमेशा टेक्स्ट जो है वो एक्सटेंशन लाइन के अंदर ही रहना चाहिए। तो इस तरह की सेटिंग भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे प्राइमरी यूनिट्स की ऑप्शन आ जाती है। प्राइमरी यूनिट में आपको ये बता चुका हूँ कि सबसे पहली ऑप्शन यूनिट की सेटिंग हम करते हैं जब भी ड्राइंग ओपन करते हैं, कि आपने मीट्रिक सिस्टम ओपन करना है या आपने फिट सिस्टम यूज करना है। अब प्रिसिएशंस का क्या मतलब है? प्रिसिएशन मींस दुरुस्तगी, यानी किस हद तक आपको डायमेंशन एक्यूरेट करके वो बताए। अब यहाँ पे देख लें 5 फुट 7 इंच और 3/4 भी आपको बता रहा है। हम अगर ये कहें कि सिर्फ फुट और इंच में हमें दिखाए तो सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि उसने 5 फुट 8 इंच बता दिया। अब ये एक्यूरेट इसका डिस्टेंस नहीं है। अगर हम ये कहें कि वो इंच का जो 4th वाला हिस्सा है वो भी दिखाए या 8वां हिस्सा भी दिखाए या इंच का 16वें हिस्से तक जो डायमेंशन आती है वो भी हमें दिखाए, तो फिर वो आपको आगे या तो पॉइंट्स में शो करेगा या इस तरह फिर आपको जैसे ये 3/4 बता रहा है, यानी ये उस आप देख लें 5 फुट 7 इंच समथिंग है। तो ये प्रिसिएशंस की ऑप्शंस आ जाती हैं। इसी तरह यहाँ पे ये कहता है कि नॉट स्टैक की ऑप्शन है। आप हॉरिजॉन्टल शो करना चाहें तो ऐसे भी आपको शो करवा देगा, और अगर आप डायगोनल यानी तिरछी पोजीशन में शो करवाना चाहें तो इस तरह भी। तो ये नॉट स्टैक की ऑप्शंस थी, ऐसे बताएं, आपको स्ट्रेट ही बता रहा है, तो जिस तरह आप शो करवाना चाहें। बाकी इसमें एक ऑप्शन प्रीफिक्स एंड सुफिक्स की आ जाती है, यानी अगर समटाइम हम डायमेंशन से पहले जैसे हम लिखते हैं जी लेंथ L इक्वल टू, और डायमेंशन के बाद में अगर आपने कुछ अपीयर करवाना हो, जैसे हम समटाइम लिख लेते हैं जी स्क्वायर फुट की ऑप्शन SQRT या FT लिख देते हैं, या फिर आपने यहाँ पे मीट्रिक सिस्टम में काम कर रहे हैं mm लिखा होता है या समटाइम cm लिखा होता है सेंटीमीटर के लिए, तो या फिर सिंपल आप इसे फिट्स की ऑप्शन दे देते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखें तो ये आपको प्रीव्यू यहाँ पे ही बता रहा है। तो मैं इसको जरा अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ओके और ओके, जितनी सेटिंग मैंने अप्लाई की इससे पहले आपने देखा कि ये सिंपल डायमेंशन का जो टेक्स्ट था वो भी नहीं पढ़ा जा रहा था। एरो की मैंने चेंज की और इनके मैंने कलर्स चेंज किए, एक्सटेंशन लाइंस को मैंने ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर किया और डायमेंशन लाइन से बैक पे भी किया। ये थी हमारी डायमेंशन स्टाइल के अंदर सेटिंग, कि जब भी आप कोई डायमेंशंस क्रिएट करना चाहते हैं, लगाना चाह रहे हैं, लीनियर के ऑप्शंस दोबारा से ले लें, यहां से लेके यहां तक लेंथ एंड इसकी विड्थ लगाना चाह रहे हैं तो ये देख लें। अगर ये आप प्रीफिक्स एंड सुफिक्स को नहीं लगाना चाहते तो दोबारा से चले जाएं डायमेंशन स्टाइल में, मॉडिफाई में, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको आप खत्म कर दें। ओके क्लोज, ये देखें वो ऑप्शंस रिमूव हो चुकी है। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास मल्टी लीडर की ऑप्शन आ जाती है, चूंकि टेबल स्टाइल पे पहली कमांड पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। लीडर का स्टाइल आप यहां से भी चूज कर सकते हैं, यहां से भी आप लगा सकते हैं। मॉडिफाई में जाएं, यहां पे सिंबल्स एंड एरो की ऑप्शन में देखें, ये लीडर की ऑप्शंस यहां पे दी हुई है। हम यहां से नहीं लगाते, उसकी कमांड को यूज कर लेते हैं। मल्टी लाइन में जाएं, फिर से मॉडिफाई में जाएं, आप लीडर का फॉर्मेट चूज कर लें, उसका कोई कलर चूज करते हैं आप, यहां से मैजेंटा चूज कर लेता हूं। लाइन टाइप्स, लाइन वेट कितनी मोटी होनी चाहिए, उसका सिंबल कौन सा आप रखना चाहते हैं, यहां से चूज कर लें। जैसे राइट एरो मैंने रख दिया, उसका साइज कितना रखना चाहते हैं आप, मैंने यहाँ पे 10 इंच रख दिया, ठीक है। और लीडर का ये जो स्ट्रक्चर है ये आप यहां से चेंज कर सकते हैं कि मैक्सिमम लीडर पॉइंट्स टू कंटेंट्स आप इसमें आप चूज कर सकते हैं। यहां से कंटेंट्स का मतलब जो टेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पे वो उसका स्टाइल कौन सा होना चाहिए, टेक्स्ट का स्टाइल। ये पहली कमांड पहली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि उसका जैसे फॉन्ट्स चेंज करते हैं हम, उसका एंगल अगर आप चेंज करना चाहें तो ऑलवेज आप राइट रीडिंग कर सकते हैं, या एज इंसर्टेड आप कर सकते हैं, या कीप हॉरिजॉन्टल आप कर सकते हैं। टेक्स्ट की हाइट कितनी होनी चाहिए,
वो यहाँ पे भी आप शो कर दे 1 फीट की ऑप्शंस, मैंने इतनी शो कर दी। तो ये ऑलवेज लेफ्ट जस्टिफाई होना चाहिए, या फ्रेम्स में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप, फ्रेम्स नहीं लगाते हम। तो इसको मैं ओके करता हूं और क्लोज कर देता हूं यहां से। अब लीडर का पर्पस क्या है कि जैसे ये हमारे पास ओपन जगह पे विंडोज बनी हुई हैं, तो हम इसके बारे में अगर कोई डिटेल देना चाहें तो लीडर कहाँ से यूज करेंगे, डायमेंशन में जाके मल्टी लीडर्स की ऑप्शंस में। अब यहाँ पे क्लिक करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे यूज करता हूं। जैसे मैंने ये विंडो रखी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ W, इसकी वेट, इसकी हाइट, ये एक विंडो है हमारे पास, और इसकी वेट कितनी है जी, 4 फुट दे देता हूं, और उसकी हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट इक्वल टू हम दे देते हैं जी 4 फुट है, ठीक है। और इसको आप यहां से कर दे क्लोज एडिटर। तो ये एक लीडर की ऑप्शन हमने लगाई कि इसके बारे में हमने कोई डिटेल दे दी। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे, हमारे पास यूनिट्स की ऑप्शन आती है। यूनिट की सेटिंग भी हम ऐसे ही करते हैं, जैसे हमने ड्राइंग को स्टार्ट करना है तो मीट्रिक सिस्टम या फिर फिट सिस्टम में उसकी भी प्रिसिएशन आती है। अभी मैंने पूरी डिटेल आपको डायमेंशन स्टाइल के अंदर से बताई कि आप एक्यूरेट लेना चाहते हैं या फिर अगर उसकी कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो वो भी उसके साथ शो करें। दूसरी ऑप्शन एंगल की सेटिंग करते हैं हम, डिग्री, मिनट, सेकंड, और यहां पे भी आप कर सकते हैं कि सिर्फ वो डिग्री शो करे, या आप ये कह रहे हैं कि उसके मिनट्स और उसके सेकंड्स भी साथ शो करें। जैसे हम टाइम देखते हैं, अगर मैं सिर्फ आपको हॉर्स के बारे में बता दूं यानी घंटा, अभी आप यहाँ कंप्यूटर पे देख लें 8:46, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि इसके साथ फुल फॉर्मेट में दिखाए, साथ सेकंड्स भी दिखाए, तो वो एक्यूरेसी में आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसको क्लॉकवाइज नहीं यूज कर रहे। क्लॉकवाइज यूज करने का मकसद ये होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करें। तो मैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन जो इसकी रखी हुई है, डायरेक्शन ईस्ट 0 पे रखी हुई है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इस ड्राइंग की सेटिंग 2 जगह से हो चुकी है, एक डायमेंशन स्टाइल के अंदर जाके मॉडिफाई में, प्राइमरी यूनिट्स के अंदर यहाँ से, और एंगल यहाँ से, और दूसरी ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ यूनिट से बताई। और थर्ड ऑप्शंस में हम ये कहते हैं कि ड्राइंग का एरिया कैसे एडजस्ट किया जाता है। ड्राइंग लिमिट्स में जाएं, सबसे पहली ऑप्शंस, ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए भी मैंने आपको सिखाया था कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, मैथ में, ज्योमेट्री में आप यूज करते रहे हैं कि जैसे ये 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे, और एक्स पे भी आप 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह आप यूज करते हैं। तो किसी एक पॉइंट पे आपने जाना हो तो आप एक्स का डिस्टेंस भी काउंट करते हैं, वाई का भी। एक तो ये बॉटम वाला जो पॉइंट है आपके पास 0, 0 आ जाता है, ये ओरिजिन पॉइंट है, और जितना आप उसमें लेना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक रेक्टेंगल बना के आपको शो करवाता हूँ कि ये मेरा एक पॉइंट है 0, 0 वाला, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैंने कितने पॉइंट्स लगाए, 2, एक ये वाला 0, 0 पे, और अपर राइट कॉर्नर जो मैंने दिया वो जितना, मसलन मैं 50/50 करता हूँ, 100/100 करता हूँ, 300/300 करता हूँ, तो ये मेरे पास ड्राइंग का एरिया सिलेक्ट हो जाता है। तो चलें हम इस कमांड को यूज करके देखते हैं। तो ड्राइंग लिमिट्स में जाएं, सबसे पहली ऑप्शन स्पेसिफाइड लोअर लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि ये बॉटम वाला कॉर्नर, वो 0, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, इसको एंटर कर देता हूं। और अपर राइट कॉर्नर कितना, यहाँ पे मैंने चूज किया हुआ है 100/100, तो मैं इसको ज्यादा कर देता हूं, मैं इसको 200 फुट, 200 फुट, यानी मुझे और बड़ी ड्राइंग चाहिए। एंटर करूंगा और मेरे पास ड्राइंग का एरिया ज्यादा हो जाएगा। अब ड्राइंग का एरिया ज्यादा कैसे, उसके सारा कैसे चेक कर सकते हैं आप, व्यू में जाएं, जूम के अंदर ऑल की ऑप्शंस पे क्लिक करें, तो ये देखिए ये ड्राइंग आपके पास मजीद बड़ी हो चुकी है। तो ये थी हमारे पास ऑप्शंस, ड्राइंग के अंदर डायमेंशन की सेटिंग करना, यूनिट की सेटिंग करना, लीडर्स की सेटिंग करना, पॉइंट स्टाइल्स हैं, ड्राइंग की लिमिट सेट करना। तो ये हमारा फॉर्मेट आ जाता है कि जिसमें हमने हर किस्म की सेटिंग के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट जिस तरह का ये आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इसके बाद हम मॉडिफाई पढ़ेंगे। मॉडिफाई में कमांड सीखने के बाद हम इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मॉडिफाई की क्लास होगी। यहाँ तक हमने पढ़ा ड्रॉ, मैन्युफैक्चरिंग की ऑप्शन, फॉर्मेट, सेटिंग की ऑप्शंस। तो इजाजत चाहता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। आपको अगर समझ आ रही है तो काइंडली इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो बआसानी आप तक आ सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।